इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द एवन के सीजन 5 के एपिसोड 51 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो देसी मसाला एनीमे पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर जियान और गिली आपस में बात कर रहे होते हैं। गिली जियान से बोल रहे होते हैं कि पिल खाकर वो डाउन लेवल में अपग्रेड कर ले, तो जियान उसे मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। और ऐसी उनकी बातें चली रही होती है, तभी उनके ग्रेफिन पे एक बहुत ही तेज भूकंप आता है। पर वो भूकंप लाने वाले कोई और नहीं, क्यून, मेडुसा और जिया होते हैं। तो जियान उनको थोड़ा गुस्से से देखता, तभी जियान को जिया के पास से कुछ स्मेल आती है और वो मेडिकल इंग्रेडिएंटों की होती है। तो जियान जिया से बोलते तुम मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए गई थी आगे? तो जिया बोलते कि हम दोनों मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए तो नहीं गए थे, वैसे तो हम लोग बस घूमने के लिए गए थे क्योंकि हम बहुत बोर हो रहे थे यहाँ पर जब हमने वहाँ पे जाकर देखा तो मुझे वहाँ पे मेडिकल इंग्रेडिएंट दिखाई दिए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ले लेते इनको, इसलिए अब तुम इनको रख लो और मेरी बड़ी सिस्टर काइलिन के लिए फ्यूचर में मेडिकल पिल को बना देना। तो जियान जिया से सारी जेट की बोतलें ले लेता है और एक जेट की बोतल के अंदर देखता है तो उसके अंदर ड्रैगन सलाइवा होता है। सेकंड जेट की बोतल के अंदर एक्सट्रीमली कोल्ड गेंडुमा। अब ये दोनों चीजों को देख के जियान काफी शॉक हो जाता है और जिया से बोलता है कि जिया तुम्हें ये सब कहां से मिले, ये मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो क्यून मेडू से बोलती है लिटिल सिस्टर जिया के पास एक सुपर पावर है, इसलिए उसे जो भी चीज चाहिए होती है उसे सेंस कर लेती है वो, इसलिए हम लोगों ने इनको बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। और फिर जियान ये सब बातें सुन के जियान समझ जाता है कि जिया के पास सुपर पावर तो है ये वाली कि वो कोई भी चीज को बहुत ही आसानी से सेंस कर लेती है। और साथ ही जिया ने इन मेडिकल इंग्रेडिएंटों को काफी ज्यादा ढूंढा था जीनान अकेडमी के अंदर, पर उसे ये मेडिकल इंग्रेडिएंट कहीं पर भी नहीं मिले। और ये बात सुनकर जियान की एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो जिया से बोलता है, ओए छोटे तू जैसे बोल रहा है कि तो ये चलते फिरते मिल गए हैं, पर मैं इनके बारे में तुमसे काफी ज्यादा जानता हूँ, इनका मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम मुझे चुपचाप से सब कुछ बताओ कि तुमने क्या किया है, ये तुम्हें कैसे मिले है। ये सुनती छोटा पैकेट थोड़ा सा मासूम बनता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, वो जब मैं और मेरी बड़ी सिस्टर काइलिन जब घूम रहे थे तब मुझे ये मेडिकल इंग्रेडिएंट फील हुई, तो मैंने बड़ी सिस्टर काइलिन को इनके बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये मेडिकल इंग्रेडिएंट को चाहिए है क्योंकि तुम इनकी मदद से तुम उनके लिए पिल बनाओगे, इसलिए हम दोनों निकल गए इनको लेने के लिए और इनको हमने बहुत ही आसानी से ले लिया। तो जियन गुस्से से बोलते तुमने लिया कैसे इनको, ये बताओ। तो ये थोड़ा सा और मासूम बनती हुई बोलती है, मैंने इन मेडिकल इंग्रेडिएंट को सेंस किया तो फिर हम दोनों वहीं की तरफ निकल गए, तो हम लोगों को छोटा सा सेक्ट मिला तो कोई बड़ा सा सेक्ट मिला, पर जब वो बड़ी काइलिन की पावर को देखते थे वो लोग तो वो चुपचाप से खड़े रह जाते थे और मैं सेंस करके उनको बहुत ही आसानी से ले लेती थी, क्योंकि बड़ी सिस्टर काइलिन की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे कुछ भी बोलने की। पर जो जियान का दिमाग होता है वो एकदम से फिर जाता है और वो गुस्से से काइलिन की तरफ देखता है और बोलता है, काइलिन तुम बिल्कुल ही पागल हो क्या, तुम अपने फायदे के लिए उस छोटी लड़की को अपने साथ ले गई चोरी करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में एक मिनट के लिए भी नहीं आया कि तुम उसकी जान खतरे में डाल रही हो। तो क्यून मेडुसा बोलती है, तुम तो मेरी पावर को जानती ही हो ना कि मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हूं कि कोई पावरफुल सेक्ट भी अगर जिया के ऊपर हमला कर देता तो किसी के बाप में दम नहीं जो उसे टच कर पाए। और साथ ही जो लिटिल सिस्टर जिया है वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि एक साल बाद जब पिल बनाने की बारी आई तब तुम ये ना बोल पाओ कि मेरे पास तो मेडिकल इंग्रेडिएंट नहीं है इसलिए मैं अभी पिल नहीं बना सकता हूँ, इसलिए हम दोनों को जंगल जाना पड़ेगा मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए। ये सुन के जो जियान का गुस्सा होता है वो सातवें आसमान में पहुंच जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने मन में बोलता है इस औरत से बात करनी बेकार है, इसलिए गुस्से से गीली से बोलता है, गीली अपनी रफ्तार को जितना हो सके उतना ज्यादा फास्ट कर दो, अब हमें जल्द से जल्द जीमा एम्पायर पहुंचना है। ये सुनते गीली वहां से चला जाता है और सभी से स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है। और एम्पिजन गुस्से से उन दोनों को देखता है, फिर जिया से बोलता है, जी आज के बाद तुम कभी भी मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगी, और साथ ही काइलिन तुम भी मेरी बिना परमिशन के तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, भले तुम कितनी भी ज्यादा पावरफुल बनी रहो। और वो दोनों जियान को गुस्से में देखकर वो दोनों की दोनों काफी ज्यादा डर जाती है और उनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता अपनी सफाई में जियान से कुछ बोलने के लिए। और ये वाली सीन को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब जियान क्यून मेडुसा को डांटता है उसके बाद जो क्यून मेडुसा का रिएक्शन आता है, आय हाय हाय हाय, दिल को एकदम चीर जाता है। और वो लोग 3-4 दिन तक कंटिन्यू सफर करने के बाद उसी जगह पे पहुंच जाते जहाँ पर जिया ने और क्यून मेडुसा ने उन मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लिया था। तो जियान उन सेक्टरों को देखता तो वहाँ पे सब चीजें एकदम नॉर्मल सी होती है। ये देख के जियान बोलता है अच्छा कि इन लोगों ने किसी को मारा नहीं है, और ये देख के जियान अपने सफर को लेकर आगे के लिए निकल जाता है और जियान 2 महीने तक कंटिन्यू सफर करता रहता है और फाइनली जियान पहुंच जाता है जीमा एम्पायर की बॉर्डर के पास, जहाँ से जीमा एम्पायर का बहुत ही बड़ा बॉर्डर दिखाई दे रहा होता है और उसके सामने बनी होती है एक बहुत ही बड़ी बैटल फील्ड जिसके अंदर हजारों लाखों लोग मारे गए थे। और ये जो बॉर्डर लाइन है ये सेम बॉर्डर लाइन है जो जियान ने पहले पार करी थी। जियान भी जेएनयू पास को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने आज से 3 साल पहले ही इसी जेएनयू पास से जीमा एम्पायर को छोड़ा था और अब वो फिर से उसी से एंट्री लेने वाला है जीमा एम्पायर के अंदर। इस वजह से वो एक्साइटेड होते हुए जीमा एम्पायर की तरफ बोलता है, देख जीमा एम्पायर फिर से वापस आ गया जियान। और सतीजन काफी तेज तेज हंसने में भी लगा हुआ था। जियान को हंसते देख वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि उन्हें आज से पहले जियान को इतना ज्यादा खुश और हंसते हुए कभी नहीं देखा था। तो लिंगियान भी खड़ा हो जाता है और जियान से पूछता है क्या यही जीमा एम्पायर है? तो जियान बोलते हैं हाँ यही जीमा एम्पायर का बॉर्डर है और इस बॉर्डर की एरिया को जेएनयू पास बोलते हैं और इसके अंदर घुसते कर हम लोग जीमा एम्पायर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो गिली बोलते तुमने अकेली पहले इसे पार कर रखा है, इस वजह से मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा खतरनाक होगा इसे पार करना, इसलिए हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, घुसते हैं इसके अंदर। तो जियान बोलते हैं हाँ किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, चलो घुसते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग की तरफ देखता है और उस पर टैप करता है और उसमें से निकाल लेता है अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड और उसे अपनी पीठ पे टांग लेता है और बोलता है भले लोग मुझे शक्ल से ना पहचान पाए पर ये वाली जो इमेज
इमेज है वो उनके दिल और दिमाग के अंदर अभी भी बैठी होगी। वहीं पे सभी लोग जियान को देख रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा शौक थे जियान को इस तरीके से देखकर, क्योंकि जब भी वो जियान की बॉडी को और उसके बिहेवियर को देखते हैं तो उसमें से काफी ज्यादा फ्रेंडली वाइब आती है। पर आज का जो उसका अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा क्रूर और काफी ज्यादा निर्दय है। तभी जियान जोर से चिल्लाता है, आगे बढ़ते चलो। ये सुनकर वो सभी के सभी आगे बढ़ने लगते और 5 मिनट के अंदर ही वो लोग जेएनयू पास के ऊपर पहुंच जाते हैं। बट तभी जन नीचे देखते तो पूरी सिटी एकदम खाली पड़ी हुई होती है। देखिए जन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी गीली बोलता है, जब मैं यहाँ से गुजरा था तो ये सिटी काफी ज्यादा क्राउडेड थी। तो ये सुन के जैन बोलता है, हाँ मैं भी जब गुजरा था पहली बार तभी भी ये सिटी काफी ज्यादा क्राउडेड थी। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है यहाँ पे तो रात में भी काफी ज्यादा क्राउड रहता है। तो गीली बोलता है, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया हम लोग वापस आ रहे हैं, कहीं हम लोगों को टपकाने के लिए इन लोगों ने कोई फील्डिंग विल्डिंग सेट कर रखी हो। तो ये सुन के जियान बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। तभी कीन मेडुसा बोलती है, अबे बेवकूफो, ध्यान से देखो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है, सब कुछ तुम्हें यहीं पे जानना है। और साथ ही मेरे सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करने में भी कोई कंजूसी ना करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।